नाजरीन, अमेरिका में एक शहर ऐसा भी है जहां अगर आपको तनख्वाह सालाना $1 लाख से कम मिलती है तो भी आप कम आमदनी वाले अफराद के जुमरे में आते हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की तरफ से किए गए सर्वे के मुताबिक सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले अफराद की सालाना इनकम $1,17,000 है, तो उसको कम आमदनी वाले जबकि $93,000 कमाई वाले को इंतहाई कम आमदनी के जुमरे में रखा गया है। लेकिन इसकी एक वजह सैन फ्रांसिस्को में लिविंग स्टैंडर्ड्स का ज्यादा होना है। अमेरिका की कई शहरों में इनकम एवरेज बाकी ममालिक से कई ज्यादा है, मगर सैन फ्रांसिस्को इस मामले में कई ज्यादा आगे है। तो आज हम आपको अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट सैन फ्रांसिस्को में खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके लिए सैन फ्रांसिस्को के कुछ फैक्ट्स के ऊपर से पर्दा उठाएंगे, जिनको सुनने के बाद आप यकीनी तौर पर दंग रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 14, सैन फ्रांसिस्को अपने गोल्डन गेट ब्रिज, स्टीप स्ट्रीट्स, अल्कैट्रस की वजह से बेहद मशहूर और मारूफ है। अमेरिका के इस 13वें शहर में कई और भी दिलचस्प हकाइक मौजूद हैं। अपनी तारीख के शदीद बुरे हालात में भी शहर के बैंक्स नाकाम साबित नहीं हुए, बल्कि यहाँ कारोबार इतना अच्छा साबित हुआ कि सख्त बुरे हालात में भी गोल्डन गेट ब्रिज और द ओकलैंड बे ब्रिज तामीर किए गए, जो कि अपनी नौइयत के बहुत ही मुनफरिद ब्रिजेस हैं और जिनको लोग अब भी देखकर हैरान हो जाते हैं। नंबर 13, अगरचे सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले शहरियों ने इसे कंजेशन, होमलेसनेस और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग वाला शहर करार दिया है, जबकि अक्सरियत की इस बारे में राय कुछ और है। वो इसके बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा कि पोइट जॉर्ज स्टर्लिंग इस शहर के बारे में कहते हैं कि द कूल ग्रे सिटी ऑफ लव, यानी अमेरिका का सबसे पुरकशिश, सबसे कलरफुल और सबसे अलग खूबसूरती रखने वाला शहर, जहां पर रहने वाला इस शहर का दिल दादा हो जाए और उसका दिल किसी और शहर में बिल्कुल भी ना लगे। नंबर 12, 1906 में शहर को 3/4 हिस्से के जलजले और आग ने लपेट में ले लिया था, और ये जलजला वो पहली कुदरती आफत थी जिसे फोटोग्राफ्स में डॉक्यूमेंट किया गया था। ये आग 4 दिन तक मुसलसल लगी रही, जिसके नतीजे में सैन फ्रांसिस्को को $8 बिलियन का नुकसान हुआ था, जो कि वाकई बहुत बड़ा नुकसान था। नंबर 11, व्यूअर्स, मायूसी कुफ्र है, और जैसे इंसान मायूस होता है, दरअसल वो जिंदगी के असल मतलब से नाआशना होता है। लेकिन जब उम्मीद खत्म हो जाए और मायूसी हद से बढ़ जाए, तो इंसान को एक ही ख्याल आता है कि किसी तरह से इंसान अपनी जिंदगी से आजादी हासिल कर ले, और इस आजादी के लिए वो खुदकुशी का इंतखाब करता है, और फिर खुदकुशी के लिए जगह का इंतखाब करता है। खुदकुशी के लिए जगह जो सबसे सरे फहरिस्त है, उनमें से एक ही गोल्डन ग्रेट ब्रिज ऑफ सैन फ्रांसिस्को है। जैसा कि केविन हाइंस का नाम आपने सुना होगा, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने सन 2000 में 19 साल की उम्र में गोल्डन ग्रेट ब्रिज से छलांग लगाई थी, और खुशकिस्मती से वो बच भी गए थे। आज वो एज अ स्पीकर अपनी स्पीचेस के जरिए लोगों को खुदकुशी करने से रोकते हैं और उन्हें इसके अंजाम के मुतालिक बहुत ज्यादा बताते रहते हैं। नंबर 10, सैन फ्रांसिस्को के पहाड़ों में सबसे नुमाया जुड़वा चोटियां माउंट डेविडसन और माउंट सूत्रो हैं, जो 900 फुट यानी 270 मीटर ऊंची हैं। इनमें सबसे मशहूर नॉब हिल है, जहां एक वेल्दी नबॉब्स ने सन 1870 में एक हवेली तामीर करवाई थी, और ये हवेली अपनी नौइयत की आप हवेली थी, और इसकी शानदार तामीर और फन्ने तामीर से आज भी लोग बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। नंबर 9, सैन फ्रांसिस्को के हिस्से में नेचुरल आइलैंड्स अल्कैट्रस और येरबा बुएना, जबकि मैन मेड ट्रेजर आइलैंड भी मौजूद है, जो 1939 में वर्ल्ड फेयर के लिए बनाया गया था, जो 1941 से 93 में नेवल बेस में तब्दील हो गया। नंबर 8, अल्कैट्रस, स्पेनिश पेलिकन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सबसे बदनाम जमाना एस्केप प्रूफ जेल था, जिस पर 1969 में फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन, एक मल्टी ट्राइबल ग्रुप ऑफ नेटिव अमेरिकन्स ने इस आइलैंड पर हमला करके कबायली इमलाक को तर्क करना चाहा, लेकिन 1971 में इन्हें जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया, जिसके बाद सन 1972 में ये हिस्सा गोल्डन गेट नेशनल रिक्रिएशन एरिया के तौर पर टूरिस्ट की अट्रैक्शन का जरिया बना।
नंबर 7, ट्रीटी सर्किट के हवाले से मिड सेंचुरी तक सैन फ्रांसिस्को सबसे बड़ा शहर है जिसने दूसरी जंग अजीम में जापानी दुश्मनों का बाज़ाब्ता खात्मा किया। नंबर 6, 2008 से 16 के दरमियान इस शहर के मरकजी इलाकों में काम करने वाले 25 से 64 साल की उम्र के अफराद की तनख्वाहों में 26% इजाफा हुआ, लेकिन अमेरिका के दूसरे शहरों और इलाकों में भी ज्यादा आमदनी की शरह मौजूद रही है। नंबर 5, सैन फ्रांसिस्को में डॉक्टर्स की तनख्वाह $93,000 जबकि अमेरिकी रियासत डिट्रॉइट में तनख्वाह $1,44,000 है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनकी तनख्वाह कदरे कम है, जैसे खेती बाड़ी का काम करने वाले अफराद 18,500 जबकि बेबी केयर टेकर्स $22,000 कमाते हैं। लेकिन ये बात भी काबिल गौर है कि यहाँ रहने के खर्चे मुल्क की बाकी रियासतों और शहरों से 25% तक ज्यादा हैं। नंबर 4, अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं तो आपको द फेरी बिल्डिंग मार्केट प्लेस जरूर जाना चाहिए, जो कि एक पब्लिक फूड मार्केट है जहां मुतादिद फूड स्टॉल, रेस्टोरेंट्स, स्नैक स्पॉट्स और ग्रोसरी स्टोर्स मौजूद हैं, जहां से आपको सी फूड, बर्गर्स, मैक्सिकन फूड, कॉफी, जैपनीज डेलिकेटेसन, एम्पेनेडा स्टैंड, नट शॉप से लेकर चीज डेयरी बार तक हर चीज आसानी से मिल सकती है। नंबर 3, रियासत कैलिफोर्निया के झंडे पर मौजूद रीच की तश्कील कैलिफोर्निया ग्रिजली बियर मोनार्क के नाम पर की गई है, जिसे गोल्डन गेट पार्क में रखा गया है। नंबर 2, पैलेस ऑफ द फाइन आर्ट्स थिएटर, जो 1950 में तामीर किया गया, अब इसे खूबसूरत पिकनिक और फेवरेट स्पॉट फॉर वेडिंग समझा जाता है। इसके अलावा इसके साथ ही एक खूबसूरत झील भी है जो इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर देती है। नंबर 1, सुतरू बाथ्स। अब आखिर में बात करेंगे सुतरू बाथ्स की, जिसे लार्जेस्ट इंडोर स्विमिंग पूल इन द वर्ल्ड का खिताब हासिल है। इसे 19वीं सदी के आखिर में तामीर किया गया था। इसमें 6 सॉल्ट वाटर और 1 फ्रेश वाटर शामिल है। इन स्विमिंग बाथ्स पर बहुत बड़ी रकम खर्च करके तामीर किया गया है, जिसके बाद इससे एक खूबसूरत स्केटिंग रिंग की शक्ल दी गई है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने आपको सैन फ्रांसिस्को से मुतालिक 14 रैंडम फैक्ट्स बताए हैं। यकीनी तौर पर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और सैन फ्रांसिस्को के मुतालिक हैरानकुन फैक्ट्स जानकर और सुनकर आप हैरत में मुब्तला भी जरूर हुए होंगे और इस खूबसूरत शहर में रहने के ख्वाहिशमंद भी होंगे। आपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना है कि क्या आप वाकई अमेरिका की रियासत सैन फ्रांसिस्को में रहना चाहेंगे या नहीं रहना चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।